सुनाओ, साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुकी है और सारे लोगों ने इसे देख भी लिया होगा। बाय द वे, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो क्योंकि मूवी बहुत ही बढ़िया थी। इस वीडियो में मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि मूवी में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या वो लोग और बेटर कर सकते थे और स्टोरी का फ्यूचर क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसमें स्पॉयलर्स होंगे। अगर तुमने ब्रह्मास्त्र नहीं देखी तो जाकर देखो और फिर आकर इस वीडियो को देखो। सो लेट्स बिगिन। मूवी शुरू होती है एसआरके के कैमियो के साथ, जिनके पास वानर अस्त्र की पावर है, जो कि मूवी रिलीज होने के पहले ही लीक हो गया था। एनीवे, उनके पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी है जिसे लेने के लिए उनके पास आए हैं जोर, जुनून और रफ्तार, जो कि ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़कर अपने गुरु देव को जिंदा करना चाहते हैं। अब इन चारों के बीच में एक बढ़िया सी बैटल होती है और उसके बाद एसआरके हार जाते हैं। ये तीनों उनसे ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा लेते हैं और बाकी दोनों टुकड़ों के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगते हैं। ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े के बारे में तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पर तीसरे टुकड़े के बारे में इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही एसआरके का कैरेक्टर अपनी जान दे देता है। वेल, आई मस्ट से एसआरके ने इस मूवी में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। इवन पूरी मूवी में से सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर शाइन करता है वो एसआरके का ही था। खैर, इतना बढ़िया स्टार्ट देने के बाद मूवी हमारा इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देती है, क्योंकि फिर हमें दिखाई जाती है रणबीर और आलिया की लव स्टोरियां। कैसे आलिया रणबीर से मिलती है और उससे मिलने के 2 घंटे बाद ही वो उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाती है। हमें क्यों नहीं मिलती हैं ऐसी लड़कियां। खैर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। रणबीर और आलिया जाते हैं वाराणसी नागार्जुन के कैरेक्टर को बचाने के लिए, जिनके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा है। एंड अगेन हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया फाइट देखने को मिलती है, बट सैडली नागार्जुन का कैरेक्टर यहीं पर मर जाता है। उसके बाद शिवा और ईशा पहुंचते हैं गुरु जी के आश्रम में, जहाँ पर उन्हें मिलते हैं गुरु, जो कि शिवा को उसकी अग्नि अस्त्र की पावर्स के बारे में बताते हैं। पहले तो शिवा उन पावर्स को यूज करने से सीधा सीधा मना कर देता है, बट जैसे ही गुरु जी से बोलते हैं कि अगर तूने इस फाइट में हमारा साथ दिया तो मैं तुझे तेरे माँ बाप के बारे में बताऊंगा। उसके बाद शिवा मान जाता है। उसके बाद शिवा की ट्रेनिंग होती है और तब तक जुनून को गुरु जी का अड्डा मतलब आश्रम पता चल जाता है। वो वहाँ पर अटैक करती है, धमाकेदार एक्शन सीन्स होते हैं और एंड में जुनून ब्रह्मास्त्र को जोड़ देती है, जिसकी एनर्जी से पूरी दुनिया खत्म होने लगती है। बट समहाउ शिवा ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर लेता है। बट इसके साथ ही देव भी जिंदा हो जाता है और हमें ब्रह्मास्त्र की दूसरी मूवी का नाम पता चलता है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव, और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, तो अब बात कर लेते हैं मूवी की कमियों और खूबियों की। सबसे पहले तो मूवी का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया और काफी न्यू था, बट एट द सेम टाइम हमें शिवा और ईशा की लव स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। हमें ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। जैसा कि गुरु ने बताया कि ईशा के लिए शिवा का लव ही उसकी पावर्स को ट्रिगर करता है, तो हाँ, मूवी में ईशा एक कैरेक्टर की जरूरत तो थी, बट अगर उनकी लव स्टोरी को और भी अच्छा बनाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मूवी का एक्शन काफी ज्यादा अच्छा था। इसके सारे एक्शन को अस्त्रों के हिसाब से एक्यूरेट बनाया गया था। जैसे कि जब कोई कैरेक्टर वानर अस्त्र यूज करता है तो वो काफी तेज मूव करता है, वहीं पर जब कोई कैरेक्टर नंदी अस्त्र यूज करता है तो उसकी पावर होती है ब्रूट स्ट्रेंथ। मूवी का वीएफएक्स काफी ज्यादा बढ़िया था और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंडिया में हमें अब तक इससे अच्छा वीएफएक्स देखने को नहीं मिला। अब इसके जवाब में बहुत से लोग मुझसे बोल सकते हैं कि शायद तूने बाहुबली नहीं देखी। वेल, बाहुबली का वीएफएक्स भी काफी बढ़िया था, बट वो मूवी एक सेम कलर पैटर्न को फॉलो करती थी। वहीं पर ब्रह्मास्त्र कलर्स के साथ खेलती है। हर एक अस्त्र के लिए इसने अलग कलर दिया हुआ है, जो कि यूजुअली हम एक जेम्स गन मूवी में एक्सपेक्ट करते हैं, बट ब्रह्मास्त्र भी इसको काफी अच्छे से करती है। उसके बाद मूवी की एक और कमी थी इसके डायलॉग। ये बॉलीवुड का वही पुराना आइडिया था कि डायलॉग के बीच में भारी भरकम हिंदी वर्ड यूज करने से डायलॉग और ज्यादा हैवी लगेगा। जैसे पुराने टाइम में होता था ना, जब हीरो किसी की मदद करता था फिर वो हीरो को थैंक्स बोलते थे और फिर हीरो बोलता था कि नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसा ही कुछ मूवी में कॉन्वर्जेशन वाले सीन्स काफी लंबे थे। मतलब अगर वो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं तो क्या पता 5-5 मिनट तक वो बात करते ही जा रहे हैं। अस्त्रों और उस वर्ल्ड के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे पकड़ के चम्मच से खिलाई जाती है, जिससे कि इस बात पे यकीन हो ही जाता है कि ये एक बॉलीवुड मूवी है। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ज्यादा बढ़िया था, बट ऑन द अदर हैंड इसके गाने उतने अच्छे नहीं थे। स्पेशली उनको जिस जगह पर प्लेस किया गया था वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनको देखकर लगता है कि अगर मूवी से गाने निकाल दिए जाते तो मूवी को उतना ज्यादा कोई फर्क ना पड़ता। मूवी में सभी एक्टर्स ने काफी बढ़िया काम किया था, मतलब उनके कैरेक्टर्स को जितना चाहिए उतना तो सबने दिया ही था, बट जो एक कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्टैंड टॉल करता है वो है एसआरके, और अगर उनके कैरेक्टर को लेकर आगे कोई अलग मूवी बनती है तो मैं उसे जरूर देखूंगा। तो ओवरऑल मूवी में कमियां तो थी, पर इसका एक्शन और स्टोरी इतनी अच्छी है कि वो आपको इसकी कमियां भूलने पर मजबूर कर ही देगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि ब्रह्मास्त्र के अमेजिंग कॉन्सेप्ट को बॉलीवुड के साथ मिक्स करके जो डिश बनाई जाएगी वो होगी ब्रह्मास्त्र। बट मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इसमें जबरदस्ती की कॉमेडी घुसेड़ने की जरूरत नहीं करी गई, जस्ट लाइक अदर मूवीज। तो अब बात कर लेते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स की जो कि मैंने नोटिस करी। एंड हाँ, मैं उन डिटेल्स की बात नहीं करूंगा जो कि ऑलरेडी बहुत से लोग नोटिस कर चुके हैं, जैसे कि अमृता का कैरेक्टर दीपिका ने प्ले किया था या फिर देव का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा वगैरह वगैरह। मैं बात करने वाला हूँ उन डिटेल्स की जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं। जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि क्या जुनून का कैरेक्टर देव के कंट्रोल में था। जैसा कि मूवी के एंड में दिखाते हैं कि जैसे जुनून ब्रह्मास्त्र को जोड़ती है उसके बाद जुनून की डेथ हो जाती है। अब देव इतना डम तो था नहीं कि उसे बात पता ना हो कि ब्रह्मास्त्र के जोड़ते जुनून मर जाएगी, और दूसरी तरफ देव के पास वो मुकुट वाला अस्त्र भी था जिससे वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता था, जैसे कि उसने एसआरके में किया था। हो सकता है कि उसी अस्त्र के जरिए उसने जुनून के दिमाग पर भी कंट्रोल किया हो। खैर, इसका रीजन जो भी है वो मैं अगले पार्ट
स्टार्ट है पता चल ही जाएगा। इसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा कि हमें मूवी में दिखाया कि सारे अस्त्रों का अपने अलग कलर है, पर जैसे ही देव का कोई भी डिसाइपल किसी भी अस्त्र को यूज करता है तो उसका कलर ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। जैसे वानर अस्त्र का ओरिजिनल कलर था येलो, पर जब उसे रफ्तार यूज करता है तो उसका कलर हो जाता है रेड। उसी तरह नंदी अस्त्र का भी ओरिजिनल कलर था ब्लू, पर जब उसे जोर यूज करता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। बट मूवी के एंड में जब जुनून जल अस्त्र यूज करती है तो उसका कलर रेड नहीं होता, वो ब्लू ही रहता है। ऐसा क्यों? क्या इसका रीजन ये है कि जल अस्त्र इतना पावरफुल था कि देव उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया, या फिर इसका कोई और रीजन है? इसके अलावा मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि मोहन और अनीश के साथ जो कुछ भी हुआ वो आखिर शिवा को कैसे दिख रहा था, जिसका जवाब मुझे शुरुआत में तो ये लगा कि जितने भी लोगों के पास ये ब्रह्मास्त्र के टुकड़े हैं उनके दिमाग समहाउ आपस में कनेक्टेड है। बट मूवी के सेकंड हाफ में जब जोर आलिया पर अटैक करता है तो वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है वो भी शिवा को दिख जाता है, जिससे कि मेरी थोड़ी गलत साबित होती है। तो आखिर क्या रीजन है कि शिवा उन सबको देख पा रहा है? शायद इसका जवाब भी हमें अगली मूवी में मिले। बट अब टाइम आ चुका है इस फ्रेंचाइजी के फ्यूचर के बारे में बात करने का। तो सबसे पहले सवाल ये है कि क्या ब्रह्मास्त्र का अगला पार्ट बनेगा? वेल ऑफ कोर्स वो बनेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ने अच्छी खासी कमाई करी है। अब हाँ, मुझे पता है कि ये कमाई उतनी ज्यादा तो है नहीं जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी, बट ये साल बॉलीवुड का जैसा जा रहा है ना उसके हिसाब से तो ये काफी बेहतर है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कूल दिखने के लिए नंबर्स की बात कर सकता हूँ, बट नहीं, हमारे पास उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की स्टोरी क्या होगी। अब जितना मेरा अंदाजा है तो उसके हिसाब से हमें इस मूवी में देव की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी कि कैसे उसे अग्निअस्त्र मिलता है, फिर कैसे पावर्स उसे करप्ट कर देती हैं और वो ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता है। फिर उसकी खुद की ही बीवी या गर्लफ्रेंड जो भी वो होगी वही उसे रोक देती है। उस मूवी के पहले 1.5 घंटे तक तो हमें देव की बैक स्टोरी ही दिखाई जाएगी और उसके बाद हो सकता है लास्ट के कुछ टाइम के लिए हमें शिवा का कैरेक्टर भी देखने को मिले। जितना मेरा अंदाजा है इस मूवी के क्लाइमैक्स में शिवा और देव का एनकाउंटर जरूर होगा, और ये भी हो सकता है उसमें किसी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ हो जाए जैसे कि गुरु। और फिर पार्ट 3 में हमें बॉस बैटल देखने को मिले, शिवा वर्सेस देव। और जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि शिवा ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर सकता है, और जहाँ तक देव की बात है तो वो एक जीनियस है, तो हाँ ब्रह्मास्त्र को वो भी यूज कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस ट्रिलॉजी की जो फाइनल बैटल होगी उसमें हमें शैंग-ची जैसा कुछ देखने को मिले कि कभी टेमरिंग शैंग-ची यूज कर रहा है, कभी उसका बाप यूज कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और जब तक अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और पार्ट 3 बना रहे हैं तब तक किसी और डायरेक्टर के साथ मिलकर अनीश और मोहन जैसे कैरेक्टर्स पर स्पिन ऑफ मूवीज बनाई जा सकती हैं, जिसको देखने के लिए ऑडियंस एक्साइटेड होगी ही। खैर ये तो था ब्रह्मास्त्र का फ्यूचर, और मेरा फ्यूचर टिका है आपके उस सब्सक्राइब बटन पर, दबा दो उसे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, ब्रह्मास्त्र के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है वो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।